सभी को राम राम। ये केस जो है ना सिंगल बेंच में पिटिशनर के हक में आया था, इसको फिर डबल बेंच में चैलेंज कर दिया दूसरी पार्टी ने। अब इनके हक में कैसे दे दिया। और ये भी सर्वमान्य तथ्य है कि हम आपस में ही उलझे रहते हैं, सरकार को मौका मिल जाता है चीज़ों को पीछे करने का, उन्हें तनख्वाह बच जाती है एक तरह से, और वो भी इसके साथ गेम खेलते रहते हैं। अब ये बात कर रहा हूँ मैं पीजीटी संस्कृत की, तो इनका जो है ना डबल बेंच में मामला 22 को पेंडिंग है, ये फाइनल पे है। अब इसमें जल्द ही कोई फैसला आएगा, क्योंकि जो सर्विस होनी थी वो हो चुकी, जो एफिडेविट वगैरह लेने थे वो आ चुके, अब सिर्फ फाइनल बहस होनी है। तो उससे पहले थोड़ा इस केस की बात कर लेते हैं। CWP 31/702 ये मेन केस मान्य है, उन्होंने इसके आधार पर फैसला दिया। तो वैसे इसमें बहुत सारी CWPs हैं, क्योंकि बड़ा केस हो गया था। इसकी देख सकते हो आप स्क्रीन पर चल रही हैं। इसमें मेन बात करेंगे भाई, क्या तो मुद्दा था और क्या उस पर वकीलों की राय थी, क्या फैसला दिया। देख सकते हो वकीलों की संख्या ही देख लो कितने हैं। अब इसमें 2 तो CM थी, मंजूर कर दी थी, इम्प्लीमेंट की थी, और रिटन स्टेटमेंट की मंजूर। अब बात करते हैं क्या था मामला, क्या था। दी ऑर्डर सेल डिस्पोज ऑफ 56 पिटिशन वेयर बाय द पिटिशनर आर सीकिंग writ of contrary for questioning the action of the respondent commission for not considering the candidature of the petitioner for having the qualification of शिक्षा शास्त्री as eligible for the post of PGT संस्कृत। यानी इनका जो ग्रीवेंस थी, जो इनका दिक्कत थी या थी, भाई जो कमीशन है HSSC वो इनको एलिजिबल नहीं मान रहा था PGT संस्कृत के लिए। क्यों नहीं मान रहा था? फॉर हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ शिक्षा शास्त्री, क्योंकि इन्होंने B.Ed नहीं की हुई थी, शिक्षा शास्त्री की हुई थी। एज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ PGT संस्कृत। फर्दर सीकिंग क्वेश्चनिंग द इम्पंग नोटिस अनाउंसमेंट डेटेड 9/12/2018। भाई 9/12/2018 जो नोटिस काटे उसके क्वेश्चनिंग मांग रही है, जिसके अनुसार ये नोट एलिजिबल किए थे। विच दे हैड नॉट बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, जिसमें इनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया था। फॉर द पोस्ट ऑफ PGT संस्कृत एडवर्टाइज 4/2015 26/6/2015। हाउएवर दी फैसिलिटी, ये मतलब 31/702 को मान्य मेन केस, तो वो बात है। द रेस्पोंडेंट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला इन्वाइटेड एप्लीकेशन। भाई 626 पोस्ट के एप्लीकेशन मांगी, 269 जनरल थी, और इसके लिए क्वालिफिकेशन MA संस्कृत विद एटलीस्ट 50% एंड B.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसमें पहली गलती थी, यहाँ पे इक्विवेलेंट ही नहीं लिखा इन्होंने, और गलती मान लो या इनके रूल मान लो, भाई दोनों बातें उसके हैं। ये B.Ed वाले तो इसको गलती मानेंगे, आचार्य वाले गलती मानेंगे, बाकी MA संस्कृत वाले नहीं मानेंगे। वो तो दोनों अपने तरफ से सोचते हैं आदमी। भाई हिंदी संस्कृत हो गया, स्टेट का सर्टिफिकेट गुड अकेडमी की, तो सबको पता है। पिटिशनर वर हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक विद हिंदी 10+2 BA MA इन संस्कृत विद मोर देन 50%। इन्होंने ये 50% से ऊपर ये क्लासेस पास की हुई है, एंड शिक्षा शास्त्री B.Ed की हुई है। ये उनका केस है। फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट भी उनके नाम दे दिए, मैं आखिर में कुरुक्षेत्र भी आएगा, और स्टेट भी क्लियर किया हुआ है, और सारी कॉपी उन्होंने कोर्ट में जमा भी करा दी अपनी। पिटिशनर सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द PGT, इनका फार्म भी भर दिया और एलिजिबल पाए गए ये, और इनके एडमिट कार्ड भी इशू किए गए, और उसके के आधार पर इन्होंने टेस्ट भी दे दिया। टेस्ट के बाद इनका टेस्ट है 15/6/2016 को। आफ्टर अपलोडिंग द आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की, दी रिजल्ट आ गया भाई 6/2/17 को। परसुएंट टू द रिजल्ट दी पिटिशनर वर कॉल्ड, ये पिटिशनर जो जितने भी थे ना स्कूटनी थे भी बुला लिए भाई, 17/4 ने 20/4 ने, फॉर दी अबव सेड पोस्ट नो ऑब्जेक्शन। अब तक इन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब क्या होता है, देयर फॉर हरियाणा गवर्नमेंट इशूड द नोटिफिकेशन डेटेड 23/6/2017। 23/6/2017 ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया भाई। वाइड दिस नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT संस्कृत वाज चेंज्ड इन दिस नोटिफिकेशन। द क्वालिफिकेशन शिक्षा शास्त्री वाज इंक्लूडेड इन द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड नॉट शिक्षा शास्त्री ब्रैकेट में B.Ed। यानी शिक्षा शास्त्री को तो इंक्लूड कर लिया, लेकिन जो शिक्षा शास्त्री B.Ed थे उनको नहीं किया। अब ये भी पेचीदा मामला है कि इतने कोर्स बना रखे इनने, ये समझ में नहीं आते। सब्सिक्वेंटली एक नोटिस वाज इशूड 12/9/2018। उसके बाद डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए फिर बुलाए, लेकिन 3-4 बार नोटिस आए, लेकिन इन पिटिशनर का जो है ना नंबर उसमें नहीं आया। इस कारण से ये जो है ना
कोर्ट में आए हैं। रोल नंबर ऑफ द पिटिशनर वर नॉट फिगर्ड इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। कई नोटिस है लेकिन इनका नंबर नहीं आया, ये वेट करते रहे। द ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर वाज वंस इन द नोटिफिकेशन डेटेड 23/6/2017 क्वालिफिकेशन ऑफ शिक्षा शास्त्री BEd वाज कंसिडर्ड एलिजिबल। द क्वालिफिकेशन ऑफ शिक्षा शास्त्री ब्रैकेट में BEd कुड नॉट बी डिलीटेड है। इन्होंने कह दिया भाई 23/6/17 के नोटिफिकेशन में जब शिक्षा शास्त्री BEd इन्होंने एलिजिबल मान ली है, तो शिक्षा शास्त्री ब्रैकेट में BEd क्यों नहीं मान्य? इन्होंने मानना चाहिए था। कुड नॉट बी डिलीटेड द कैंडिडेट इन एलिजिबल एट द पोस्ट एंड हैंस द प्रेजेंट पिटिशन। और ये इसका मेन मुद्दा था भाई इस केस का, भाई जब वो मान लिया था हमें भी मानना। उसके बाद इनके प्रोविजनल इंटरव्यू के ऑर्डर हो गए और इनके इंटरव्यू हो भी गए। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने भी क्लैरिफिकेशन दे दी भाई हरियाणा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का। द डिग्री ऑफ BEd अवार्डेड बाय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इज इक्वल टू शिक्षा शास्त्री एग्जामिनेशन टू अदर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ने लिख के दे दिया, इन्हें कहा भाई जो BEd है शिक्षा शास्त्री वो शिक्षा शास्त्री एग्जामिनेशन के बराबर है, दोनों बराबर हैं। अटैम्प्ट वाज मेड बाय द काउंसिल ऑफ द स्टेट टू क्लैरिफाई दैट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाज ऑफरिंग 2 कोर्सेज। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2 कोर्स करवाती, एक तो BEd इन शिक्षा शास्त्री और एक है BEd इन संस्कृत। BEd इन संस्कृत, ये 2 कोर्स हो गए भाई। एक तो BEd होगी शिक्षा शास्त्री, एक BEd होगी संस्कृत में। तो इन्होंने संस्कृत वाली तो मान ली, शिक्षा शास्त्री वाली नहीं मानी एक तरह से। डिवीज़न बेंच अब ये दूसरे केस का हवाला आ गया जिसके आधार पर यो 23/6/17 का नोटिफिकेशन आया। इन्होंने मीटिंग के बाद कहा, हालांकि वो मीटिंग हुई नहीं, पहले कहा दीपक शर्मा केस में हमने एक्सपर्ट की राय ली है। द रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी वाज एक्सेप्टेड, और वो हमने स्वीकार कर ली है। उसके अनुसार इनकी 23 को जो है ना क्वालिफिकेशन चेंज कर दिया, अब कर दिया MA संस्कृत ऑब्लिक आचार्य विद 50% और BEd शिक्षा शास्त्री लैंग्वेज टीचर कोर्स LTC ओरिएंटल ट्रेनिंग OT इन संस्कृत। मतलब ये टोटली चेंज कर दिया और सारे एलिजिबल कर लिए 23/6/2017 को ये अमेंडमेंट। अब लेकिन इसे वो बात आ गई अभी अगले केस में भाई अभी इन्होंने गवर्नमेंट कह देती है आखिर में इसमें न्यू कह दे है अब भाई हमने जो है ना कोई भी कमेटी नहीं कॉन्स्टिट्यूट करी, बस गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर वो ले लिया और हमने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है, हाँ हम इसको मान रहे हैं। लेकिन जो पुराने लेटर हैं जैसे अब ये देखते हैं परसूल ऑफ द ऑफिशियल फाइल शोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड लेटर 12/8/71/13 हैज़ रिकग्नाइज द क्वालिफिकेशन ऑफ आचार्य शास्त्री एंड शिक्षा शास्त्री इक्विवेलेंट टू आचार्य को तो MA के इक्विवेलेंट, शास्त्री को BA के और शिक्षा शास्त्री को BEd के क्वालिफिकेशन के इक्वल माना गया है। ये सारे पुराने लेटर के उदाहरण इन्होंने दे दिए हैं। अब लेकिन सरकार है भाई मानो ना मानो, फिर सरकार की इस बात पड़ेगी अब चलो हम इसको मान लेते हैं भाई, लेकिन हम इसको मानेंगे 23/6/17 से क्योंकि कमेटी अब बताई है हमारी। उसके बाद वो 2099 के आदि बहुत सारे लेटर आए और सभी वकीलों ने अब अपनी बात की लंबा केस लगभग 55-56 पेज का जो है ना डिसीजन है ये, तो सभी वकीलों के तो देखो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 55-56 पेज है, कोई वीडियो भी नहीं आ सकते। अब मैं इसमें आ गया हूँ आखिर में। बिल्लन सन सीनियर काउंसिल हैज़ शोन वन पेपर विद रिगार्ड टू मीटिंग रिगार्डिंग इक्विवेलेंसी ऑफ BEd एंड BEd शिक्षा शास्त्री एंड एज पर मीटिंग हेल्ड बाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑन 16/1/2019। भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 16/1/2019 को एक मीटिंग की। इट हैज़ बीन रिजॉल्व दैट बोथ द डिग्री BEd एंड BEd शिक्षा शास्त्री बी कंसिडर्ड एज इक्वल फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन एज वेल एज रिक्रूटमेंट। यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की कमेटी ने रिपोर्ट दे दी 16/1/19 को भी BEd एंड BEd शिक्षा शास्त्री वे हर तरह से हर पर्पज़ के लिए, शिक्षा के लिए भी, रिक्रूटमेंट के लिए, नौकरी के लिए वो इक्वल है। इस यूनिवर्सिटी के आधार पर फैसला दिया है इन्होंने। इन द प्रेजेंट केस ऑल द कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड स्टेट बिफोर द अमेंडमेंट्स इन द रूल्स 2017। भाई 2017 के रूल से पहले स्टेट क्वालिफाइड है एंड दे वर कंसिडर्ड एलिजिबल, और उनको एलिजिबल माना गया एज दे हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ शिक्षा शास्त्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। Hence, once they have been allowed to participate in the Haryana Teacher Eligibility Test, they cannot be now declared ineligible। यानी उनको कह दिया है कि रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से इनकी डिग्री है और जब ये एक बार इनको पार्टिसिपेट की इजाज़त दे दी गई और स्टेट भी इन्होंने क्लियर कर दिया, अब दे कैन नॉट बी नाउ डिक्लेयर्ड एलिजिबल। वो अब जो है ना
नॉट एलिजिबल घोषित नहीं किए जा सकते। ओनली ऑन द ग्राउंड दैट अमेंडमेंट मेड इन द रूल्स इन द ईयर 2017, केवल इस ग्राउंड पर कि भाई रूल जो है ना 2017 में दोबारा बनाए गए या इनमें अमेंडमेंट किया गया, कोई सुधार किया गया, हैज़ टू बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली। और ये सरकार ने कह दिया कि भाई ये प्रोस्पेक्टिवली लागू होंगे, केवल इस आधार पर इनको नॉट एलिजिबल नहीं किया जा सकती। कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट ने कहा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। एज पर लेटर इंस्ट्रक्शन डेटेड 2/11/99 ऑल दी क्वालिफिकेशन, अब ये उस लेटर का हवाला दिया भाई 2/11/99 का। ऑल दी क्वालिफिकेशन ड्यूली रिकॉग्नाइज बाय द यूनिवर्सिटीज मेंशनड इन कॉलम नंबर 1 एंड दी, यानी उसके नंबर कॉलम नंबर 1 में यह भी कोई भी यूनिवर्सिटी जो डिग्री डिप्लोमा कराती है वो इक्वल होता है और वो नौकरी और उसके लिए मान्य होता है। 2/99 कॉलम नंबर में यही लिखा है। एंड द टीचर ट्रेनिंग कोर्स इज रिकॉग्नाइज बाय NCT न्यू दिल्ली वुड स्टैंड रिकॉग्नाइज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी जो NCT के नियम है वो सारे जो है ना हरियाणा में लागू होंगे फॉर पर्पज ऑफ एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट, और दोनों चीज़ों के लिए वो लागू होंगे। द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव लेटर मेक्स इट अबंडेंट क्लियर, भाई लास्ट जो कॉलम है उसका क्लियर कर दिया था। दैट द अमेंडमेंट वाज कैरिड आउट इन द ईयर 2017 आफ्टर टेकिंग द एडवाइस ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी वो कहते हैं भी लास्ट जो लाइन है जिसमें 2017 के रूल में लिखा है कि हमने ये अमेंडमेंट जो किए ना वो यूनिवर्सिटी की एडवाइस पे किए हैं। दस कीपिंग इन व्यू द फैक्ट दैट द अमेंडमेंट वाज कैरिड आउट आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, भाई इसमें क्लियर हो जाता है कि भाई ये जो अमेंडमेंट आपने किए ये यूनिवर्सिटी के आधार पर किए। एंड द फैक्ट दैट द बेनिफिट ऑफ इक्विवेलेंस हैज़ बीन एक्सटेंडेड एज पर 98 रूल्स टू ऑल द कैंडिडेट। अब जब यूनिवर्सिटी ने सबको लाभ दे दिया है, उन्होंने बराबर कर दिया, तो आप कैसे मना कर सकते हो। और ये भी एक फैक्ट है दैट द बेनिफिट ऑफ इक्विवेलेंस, जो इक्विवेलेंस का बेनिफिट है हैज़ बीन एक्सटेंडेड एज पर 98 रूल टू ऑल द कैंडिडेट, और 98 के रूल के हिसाब से वो सब पर लागू होना चाहिए। द क्वालिफिकेशन ऑफ शिक्षा शास्त्री ऑफ ऑल द कैंडिडेट इन द प्रेजेंट केसेज हैव टू बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू B.Ed, और आखिर में कह दिया है भी जो जितने भी कैंडिडेट है शिक्षा शास्त्री वाले इन द प्रेजेंट केस हैव टू बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट, उनको जो है ना समान माना जाए, समकक्ष माना जाए टू B.Ed। द बेनिफिट ऑफ अमेंडमेंट कैरिड आउट इन 2017 हैज़ टू बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, जो अमेंडमेंट किए हैं उनका लाभ जो है ना रेट्रोस्पेक्टिवली यानी भूतकाल से लागू होना चाहिए, नोट भविष्य से। और सरकार ये कहती है हम 2017 से मानेंगे, इसमें मेन पार्टी सरकार मान लो, दूसरा ना ज़्यादा मत मानो। अगर सरकार ना होता और किसी का ज़्यादा मत तो नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिवली कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया भाई एज द अमेंडमेंट इज एक्सप्लेनेटरी एंड डेक्लेरेटरी इन नेचर, भाई ये जो है ना इनका संक्षिप्त विवरण भी और एक निश्चित डायरेक्शन भी दी है इसमें, विच इज़ रीजनेबल, जो कि तर्क संगत है, एंड नॉट एक्सेसिव और हार्श इन व्यू ऑफ द गाइडलाइन लेड डाउन इन। और जिले सिंह का जो केस है उसका उदाहरण दे के उन्होंने कह दिया भाई ये 2017 से नहीं, ये पीछे से लागू होता है। इन व्यू ऑफ द डिस्कशन मेड अबाउट द रेट पिटिशन आर अलाउड, और ये जो पिटिशनर इनकी रेट पिटिशन अलाउड कर दी गई थी। एंड इम्पंग नोटिस अनाउंस्ड डेटेड 9/12/18 इज सेट असाइड, और जो नोटिस था इनके खिलाफ जिसमें इनको बुला नहीं गया था वो सेट असाइड कर दिया। ए डायरेक्शन इज बीन गिवन टू द स्टेट टू डिक्लेयर द रिजल्ट ए फ्रेश बाई ट्रीटिंग द पिटिशनर एलिजिबल, भाई वो स्टेट को डायरेक्शन कर दी थी कि इनको एलिजिबल घोषित करो और इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दो, क्योंकि इनके प्रोविजनल इंटरव्यू हो चुके थे। दिस एक्सरसाइज हैल बी कम्प्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months, और 2 महीने के अंदर ये काम पूरा करो। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, जिस दिन आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाए। ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ द रजिस्ट्री डायरेक्टेड टू पेज मार्क ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, ये सब की वो आगे सारी चीज़ों को रिकॉर्ड में रख दो। 6/11/99 रितु बारी जज। तो भाई देखो मोटी मोटी ये बात तो क्लियर होगी भाई सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी पर आधार हैं, क्योंकि जो 2/11/99 का कोर्ट का आदेश के बाद जो कमेटी बनाई थी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, उसकी रिपोर्ट के आधार पर एक लेटर जारी किया था नोटिफिकेशन सरकार की पॉलिसी का, और उस पॉलिसी में ये लिख दिया था भाई जो भी यूनिवर्सिटी है जो मान्यता प्राप्त है UGC से, DEC से, NCT से, जो जहाँ भी ज़रूरत हो वो उसका जो भी डिग्री डिप्लोमा होगा चाहे वो कोई हो वो इक्वल माना जाएगा, नौकरी के लिए भी इसके लिए भी किसी भी डिग्री को, और हरियाणा गवर्नमेंट को उसको मानना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने उसको नहीं माना,
यूनिवर्सिटी की राय के आधार पर अमेंडमेंट किए और यूनिवर्सिटी की राय को ही मानते नहीं, तो इस कारण ये केस हो रहा है। अब इसका जो है ना डबल बेंच में कुछ न कुछ क्लियर आ जाएगा। सरकार ने तो मैंने जैसे कल वाली वीडियो में बताया था, सरकार तो अब भी उसी स्टैंड पर कायम अपने, वो कहते हैं कि प्रोस्पेक्टिवली लागू करेंगे हम इसको, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं करेंगे। अब सिंगल बेंच ने तो ऑर्डर कर दिया था रेट्रोस्पेक्टिवली का, अब डबल बेंच में देखते हैं इसमें क्या होता है। तो मैं मोटी मोटी बातें क्लियर हो, क्योंकि बाकी एक दो चीज़ें और रहती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कभी। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।